यूट्यूब के इस चैनल से बच्चों का तहे दिल स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। एसटीटी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर रोज़ नए नए अपडेट सामने आते रहते हैं। तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड की एसटीटी मेधा सूची का कहा गया है अवैध। देख सकते हैं गाइस। दूसरा देखिए गाइस, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर है, जिसे भी देखेंगे हम विस्तार से। आगे देखिएगा यहाँ पे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को इस प्रकार से ग्रेड पे देने की बात कही है और देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अपडेट है कितना ग्रेड पे दिया जाएगा। आगे हम बात करें कि क्या जो विज्ञापन है एसटीटी का रद्द हो सकता है, जबकि राज्य में 1767 अमीनों की बहाली का विज्ञापन जो है पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है। तो तमाम खबर पर विस्तार जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिहार बोर्ड की एसटीटी मेधा सूची को कहा गया अवैध। पटना से खबर आ रही है कि टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने प्रेस वार्ता में टीटी परीक्षा में हुई मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए बिहार बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिहार बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेधा सूची प्रकाशित की है, जबकि मेधा सूची जारी करने का अधिकार नियोजन इकाइयों को है। मेधा सूची जारी करने में बिहार बोर्ड और पेल्ट्रॉन ने मिलकर भारी धांधली की है। जो सफल छात्र थे उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया और जो असफल छात्र थे उन्हें मेरिट लिस्ट में घुसा दिया गया। उन्होंने कहा कि 12 मार्च 2021 को जारी रिजल्ट में बिहार बोर्ड ने बताया कि कुल 12 विषयों के परीक्षा फल में पेपर 1 का जो कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए है उसमें कुल 16,668 और पेपर 2 जो कि उच्च माध्यमिक के लिए है, देख सकते हैं गाइस, उसमें कुल 8,531 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड दिखाया गया। ठीक इतने ही अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में भी दर्शाया गया। रिक्त सीटों की संख्या भी उतनी ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुल 25,499 अभ्यर्थी क्वालिफाइड थे और 25,499 ही मेरिट लिस्ट में हैं, तो आखिर जो क्वालिफाइड थे वह मेरिट लिस्ट से बाहर कैसे हो गए, या मेरिट लिस्ट पूरी तरह से अवैध है। संघ इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग करेगा। साथ ही सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाए जो एसटीटी के मेरिट लिस्ट जारी करने में घोटाले की जांच करे। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है कि टीटी शिक्षक संघ ने दी हाई कोर्ट में केस करने की जानकारी। तो बड़ी अपडेट है, कहा गया है बिहार बोर्ड की एसटीटी मेधा सूची को कहा गया अवैध। तो मेधा सूची को अवैध कहा जा रहा है कि जो भी मेधा सूची है वो क्या है, अवैध है। आगे देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से एक लेटर जारी किया गया। प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पारू मुजफ्फरपुर, प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराने के संबंध में। तो प्रपत्र ख उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जो है वो जारी किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कुछ इसमें लिखा गया है, क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, विस्तार से देख सकते हैं गाइस। लिखा है इसमें प्रथम एवं द्वितीय चरण के शिक्षक नियोजन में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे देखिए लिखे उपयुक्त विषय जिले में वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 तक प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराने हेतु जिला नियोजन कोषांग के विभिन्न पत्रांक दिनांक से निर्देश दिया गया था, परंतु आपके द्वारा निम्नलिखित नियोजन निकायों का प्रपत्र ख उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो विभागीय नियम के विरुद्ध है। अतः पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर प्रथम एवं द्वितीय चरण में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रपत्र ख प्राप्त किए बिना काउंसलिंग कराए गए अभ्यर्थियों का नियोजन करना संभव नहीं है। अगर इसमें किसी तरह का बाधा उत्पन्न होता है तो सारी जवाबदेही आपकी होगी एवं इस आशय की सूचना निदेशालय को भी दे दी जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में हुई काउंसलिंग के प्रपत्र ख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो प्रपत्र ख को उपलब्ध कराने की बात कही गई है और समय भी जो है वो 24 घंटे का दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई पारू 1 to 5 6 to 8 यहाँ देख सकते हैं, और पूरा का पूरा यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया गया है। आगे देखिए गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट आई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। बिहार के नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगतियों की समस्या होगी दूर। तो इन्होंने कहा है भाई कि ये समस्या जो है वो अब जल्द से जल्द दूर होने जा रही है। 2000 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे में 3220, 2800 ग्रेड पे में 5510 रुपये नियोजित शिक्षकों को कम मिलता है। वेतन विसंगति दूर करने पर नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी भारी बढ़ोतरी। पूरी जानकारी के लिए खबर अंत तक पढ़े। तो देख सकते हैं गाइज, इतना नियोजित शिक्षकों को कम मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वेतन जो है इनको दिया जाएगा। आगे देखिए जाएगा, यहाँ पे खबर आ रही है कि राज्य में 1767 अमीनों की बहाली का विज्ञापन होगा रद्द। जी हाँ दोस्तों, विज्ञापन को रद्द करने की बात कही जा रही है। स्पष्ट किया गया है कि राज्य में 1767 अमीनों की बहाली का जो विज्ञापन है वो रद्द किया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने देखिए यहाँ पे आदेश दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने राज्य में 1767 अमीन की रिक्त पड़े पदों पर बहाली की जानकारी 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नए सिरे से अमीनों की बहाली के लिए 3 माह में विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे। तो बड़ी अपडेट है, जो विज्ञापन है वो फिर से रद्द हो सकता है एसटीटी का, क्योंकि जब अमीनों का विज्ञापन जो है वो रद्द हो सकता है तो एसटीटी का क्यों नहीं। और एसटीटी के विज्ञापन के रद्द होने का मुख्य कारण ये भी हो सकता है गाइज, क्योंकि आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कि जो पटना हाई कोर्ट में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है और जो बहाली की प्रक्रिया है लगातार फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि एसटीटी में भी एक व्यापक पैमाने में धांधली हुई है। ठीक है, और कह सकते हैं कि भाई एसटीटी में बड़ी धांधली का भी मुख्य कारण यही रहा है कि बाहर से अभ्यर्थियों को जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे याचिका भी में दलील है। कोर्ट का निर्देश भी दे दिया गया है कि हाई कोर्ट ने राज्य में देख सकते हैं 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए जो जनवरी 2020 में निकाले गए विज्ञापन को जो है वो रद्द कर दिया है। तो बड़ी अपडेट है कि विज्ञापन को यहाँ पे देख सकते हैं कि रद्द कर दिया गया है। तो अमीनों की बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। याचिका में भी दलील भी दी गई है। अमीन बहाली के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने रखी थी, कोर्ट का निर्देश भी आया है। अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई थी, लेकिन विज्ञापन फिर भी रद्द हो गया। तो एसटीटी अभ्यर्थियों को भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पटना हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको लगता है कि बाहर के अभ्यर्थियों को इसमें एसटीटी में शामिल करा के क्वालिफाइड की संख्या बढ़ाई गई है, तो इसका विज्ञापन रद्द हो सकता है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ लिखा है कि याचिका में दलील अमीन बहाली के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में निकाली थी वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट का निर्देश गया है कि 3 माह में सरकार विज्ञापन निकालकर नए सिरे से शुरू करे नियुक्ति प्रक्रिया। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे जो विज्ञापन को इस प्रकार से रद्द कराया है, उससे ये लग रहा है कि भाई एसटीटी अभ्यर्थियों को भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो राज्य में देखिए 1767 अमीनों की बहाली का विज्ञापन जो है दोस्तों वो रद्द हो चुका है। 8386 शारीरिक शिक्षा निदेशकों के लिए प्रखंडवार आवंटित होंगे पद। तो ये भी अच्छी बात है कि सारे शिक्षकों के लिए भी अब जल्द से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं एसटीटी के इस अपडेट में आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब आगे देखिए कब तक इसकी सुनवाई होती है। 8386 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन से मांगी गई अनुमति। तो देख सकते हैं ये भी गाइस अनुमति जो है वो मांगी जा रही है। शिक्षकों को दिसंबर के वेतन में जोड़कर मिलेगी 15% की बढ़ोतरी सा सैलरी। 12,495 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग की तारीख फिर बढ़ेगी। तो देख सकते हैं गाइस काउंसलिंग की तारीख को बढ़ाने की बात कही जा रही है। देखते हैं कब तक ये फिर से काउंसलिंग की तारीख जो है वो बढ़ती है। पटना हाई कोर्ट ने विज्ञापन रद्द किया, नियमावली की जीत हुई। तो देख सकते हैं गाइज अमीनों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसका विज्ञापन जो है वो रद्द किया गया। हर जगह ये खबर जो है छपी हुई है, अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द। तो देख सकते हैं गाइज इसी के तर्ज पे जो है वो एसटीटी का विज्ञापन भी गाइज वो रद्द हो सकता है।
और जहाँ तक 7वें चरण की बात है तो भाई 7वां चरण भी अब जल्द से जल्द आने के आसार हैं। तो गाइस वीडियो को पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।